मंच पर उपस्थित अध्यात्म साधना के शिरोमणि संतगण गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के संपूर्ण देश में अलग जगह करके एक जागृति पैदा करने वाले पूज्य आचार्य देवकीनंदन महाराज हमारे बीच में परम सौभाग्य हैं। अनंत विभूषित महान शंकराचार्य, जिनका हर आदेश निर्देश और संदेश हर सनातनी के लिए ब्रह्म वाक्य की तरह है। आज पूज्यपाद का आगमन इस सनातन बोर्ड गठन की मांग के इस तृतीय धर्म संसद के अवसर पर सानिध्य प्रदान करने के लिए आगमन हुआ है। हम सभी संत पूज्यपाद शंकराचार्य जी का इस अवसर पर सारा संत समाज जो है, हमारे सभी धर्म परंपराओं की ओर से हम शंकराचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी मेरे परम आदरणीय और आत्मीय मित्र देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने विचार रखे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की पावन उपस्थिति में आप ये बताइए कि चोर को मारना चाहिए या चोर की मां को? सभी कह रहे हैं चोर की मां को खत्म करना जरूरी है, और इसलिए इस मंच से मैं जैन संत आचार्य लोकेश मुनि भारत सरकार से मांग करता हूं, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाए। मैं देख रहा हूं अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। संविधान की बात को लेकर के हर दल बात कर रहा है। हमारा भारत देश एक संविधान और एक प्रधान की बात करता है, तो भला उस देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? ये अन्याय है, और आज उस अन्याय का खत्म करने के लिए ये धर्म संसद का आयोजन भारत की राजधानी में हुआ है। अभी आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कृष्ण जन्मभूमि की बात की। आपको लगता होगा कि एक जैन आचार्य, जैन संत उपस्थित है। मैं पूज्यपाद आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, योगीराज कृष्ण और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी सगे चचेरे भाई थे। मैं संपूर्ण जैन समाज की ओर से कृष्ण मंदिर मुक्ति के आंदोलन का समर्थन करते हुए आवाज उठाता हूं कि देश भर में अलग जगाइए। बस मैं अंतिम बात अपनी संपन्न कर रहा हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी ने तो कहा कि आवाज दिल्ली तक पहुंचे, भारत के बॉर्डर तक पहुंचे, पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी सभी महाराष्ट्र में हैं। आपकी आवाज महाराष्ट्र तक पहुंचे और इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लागू किया जाए। ये देश की आवश्यकता है। महाराज श्री, मैं जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से पूज्यपाद शंकराचार्य जी के श्री चरणों में निवेदन करता हुआ कह रहा हूं, आप जो भी योजना बनाएंगे उस योजना के अंदर पूरा जैन समाज तन से, मन से, धन से साथ में खड़ा मिलेगा और कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है और इसीलिए ये मुंह पर पट्टी भी लगा रखी है। पर याद रखना, महावीर ने कहा है अबे हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता, और इसी जैन साधु ने रामलीला मैदान में
बिना हथियार के विधर्मियों से दो दो हाथ करने का साहस उसी कारण से किया, इसलिए अहिंसा को कमजोर न समझा जाए। मैं पुनः महाराज जी आपका अभिनंदन करता हूं। आपने इतना बीड़ा उठाया और सारे संत समाज को एकत्रित कर लिया। अब ये आज समापन नहीं, यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं पुनः जैन समाज की ओर से पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन जरूर करना चाहूंगा। ओम।